अपने मोहल्ले में हंस सबसे ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ा लिखा बुद्धिमान युवक था, लेकिन वह अपने शरीर के प्रति बहुत लापरवाह था। वह महीनों तक बाल नहीं कटवाता था। सेब बनवाना उसे बहुत कठिन काम लगता था। एक बार उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, तो उसे एक एंटी रेबीज के इंजेक्शन अपने जीवन के लिए लगवाना बहुत कठिन काम समझा था। उसे नए और अलग किस्म के कपड़े पहनने का भी बिल्कुल शौक नहीं था। 5 वर्ष पहले उसने जो कोट पैंट सिलवाया था, तो वह उसी सूट को पहनकर शादी पार्टियों में 5 वर्षों से शामिल हो रहा था। फिर भी वह मोहल्ले के सारे लड़कों में सुंदर दिखाई देता था, क्योंकि उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच की थी। बड़ी बड़ी काली और सफ़ेद मोती जैसे दांत, चंदन जैसे बदन। कहने का अर्थ है कि वह सर से बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक बहुत खूबसूरत था। जब हंस बुरी संगत में पड़कर सिगरेट शराब पीना शुरू कर देता है, तो उसके पिता उसे अपने कपड़े के शोरूम को संभालने की जिम्मेदारी दे देते हैं। हंस हजारों कमियां थीं, लेकिन वह अपने माँ बाप की बहुत सम्मान करता था। जब उसके सब दोस्तों की शादी होने लगी थी, तो उस हंस के माँ बाप छोटी बहन उसके लिए एक दूसरे शहर में शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं और हंस से कहते हैं कि जब हमें घर परिवार लड़की पसंद आ जाएगी तो तुम्हें भी लड़की दिखा देंगे। 2-3 दिन तक तुम घर और दुकान संभालना। हंस अपनी शादी से ज़्यादा इस बात के लिए खुश था कि कुछ दिन परिवार वालों की पाबंदी उस पर नहीं रहेगी और वह खुलकर मौज मस्ती करेंगे। जिस दिन सुबह उसके परिवार वाले हंस की शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, तो उसी रात हंस अपने घर के सामने अय्याश आवारा 4 दोस्तों को बुलाकर शराब पीने की पार्टी रखता है और पड़ोसियों को पता ना चले कि वह अपने घर में शराब की पार्टी कर रहा है। इसलिए वह अपने घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर, खिड़की से घर के अंदर घुसकर अंदर से सारे खिड़की और दरवाज़ों को भी कुंडी लगा देता है। 5 दोस्त इतनी ज़्यादा शराब पी लेते हैं कि उनमें एक कदम भी चलना मुश्किल होने लगता है। ज़्यादा नशा होने की वजह से हंस के 4 दोस्तों में से 2 दोस्त आपस में एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे पर भारी हुई शराब की बोतल से हमला कर देते हैं। शराब की बोतलों से एक दूसरे टकराकर फूट जाती है और उसमें से शराब पूरे कमरे में फैल जाती है। हंस जैसे ही दोनों दोस्तों का झगड़ा ख़त्म करने के लिए अपनी आधी जली सिगरेट कमरे में नशे की हालत में फेंकता है, तो सिगरेट से चिंगारी से सारे कमरे में शराब की वजह से आग लग जाती है। उसके 4 दोस्त नशे की हालत से बड़ी मुश्किल से घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन घर का दरवाज़ा उनसे खुलता नहीं, क्योंकि हंस ने अंदर बाहर से घर के सब खिड़की दरवाजे बंद किए थे और हंस के 4 दोस्त आग की भयानक लपटों में फंस जाते हैं, तो वह जलने की वजह से चीखने लगते हैं। हंस पहले ही भागकर बाथरूम में छुप गया था। उनको बचाने में मजबूर हंस उनकी आग से जलने की पीड़ा का दर्दनाक आवाज़ बाथरूम से सुनकर बाथरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखता है, तो उन 4 दोस्तों के शरीर से उड़ती आग की लपटों को देखकर हंस को दहशत करके हौट लगती है और धीरे धीरे आग बाथरूम में भी फैलने लगती है। तो हंस समझा जाता है कि अब मृत्यु निश्चित है। उसी समय उसकी नज़र बाथरूम में लगे शीशे पर जाती है, तो वह अपने शरीर को जलकर राख होने से पहले आखिरी बार शीशे के सामने खड़ा होकर देखता है, तो उसे अपने चेहरे के बाल, हाथ पैर और पैर की उंगलियों के नाखून में से एक अनोखे प्रेम का एहसास होता है। उस बात का अफसोस होता है कि मैंने आज तक अपने शरीर का अच्छी तरह से ख्याल क्यों नहीं रखा और कभी भी अपने शरीर से प्यार नहीं किया। और जब बाथरूम में आग पूरी तरह फैल जाती है, तो वह सोचता है कि एक दिन शरीर का तो अंत होना ही था। जब आग लपेटे पूरे बाथरूम को घेर लेती है, तब मौत को सामने देखकर पहली बार महापुरुष जैसा अनोखा एहसास होता है कि मैंने शरीर के साथ आज तक अपनी आत्मा की भी सुंदरता के लिए कोई काम नहीं किया। मैंने आज तक अपनी मौज मस्ती और स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही अपना जीवन जिया। अगर समय रहते यह दोनों अनोखे एहसास उसे हो जाते, तो उसका जीवन महान बन जा सकता था, लेकिन वह
अपने चारों दोस्तों जैसे आग में जलकर राख हो गया। सब्सक्राइब करें कहानी अच्छी लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।